एवरीवन, आई एम आकांक्षा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे रिजिड बॉडी फिजिक्स के बारे में। आप लोगों ने रिजिड बॉडी सिमुलेशन देखे होंगे एंड अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं स्टार्ट करूंगी बेसिक बिगिनर लेवल से एंड देन वी विल मेक अ फुल एनिमेशन। कैसे हम एक पूरा एनिमेशन बना सकते हैं यूजिंग रिजिड बॉडी फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं डिफॉल्ट क्यूब एंड द लाइट एंड कैमरा। सो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एक क्यूब और एक प्लेन। प्लेन को थोड़ा साइज में इंक्रीज करते हैं और थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अभी हमारे पास एक क्यूब है और एक प्लेन है। अब इस पे हम रिजिड बॉडी सिमुलेशन लगाते हैं। सपोज मुझे इस क्यूब को इस प्लेन के ऊपर फॉल करवाना है। तो पहले हम इस क्यूब को सिलेक्ट करते हैं एंड फिजिक्स में जाके रिजिड बॉडी को इनेबल कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप एक्टिव है। सेटिंग्स इसका मास दिखा रहा है 1 kg। ये बाय डिफॉल्ट 1 kg रहता है। देन कोलाइजनिंग शेप सोर्सेस इस पर मैं आऊँगी बाद में। उसके पहले हम प्लेन को भी एक फिजिक्स दे देते हैं, रिजिड बॉडी फिजिक्स। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लेन है हमारा वो भी गिर जा रहा है और क्यूब प्लेन के ऊपर फॉल होने के बजाय दोनों ही नीचे गिर जा रहे हैं। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा प्लेन है उसको टाइप एक्टिव से पेसिव कर देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो मास वाला टैब था वो चला गया है। बिकॉज ये पैसिव हो गया है तो अभी ये एक्ट करेगा एज अ ग्राउंड। तो अब जब मैं सिमुलेशन प्ले करूंगी तो ये क्यूब हमारा इस पे फॉल होगा। सो फिर से मैं एक बार प्ले करती हूँ। अभी ये हमारा जो क्यूब है वो प्रॉपरली इस पे फॉल हो रहा है। अब अगर मैं इस पे एक और क्यूब ऐड करती हूँ या एक स्फीयर ऐड कर लेते हैं। स्फीयर को ऊपर ले जाते हैं। इसमें भी सेम रिजिड बॉडी लगाएंगे, एक्टिव रखेंगे। मास इसका बढ़ा के 10 kg कर देते हैं लेट्स से। और अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं फिर से एनिमेशन प्ले करूंगी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बॉल है ये इसके ऊपर अच्छे से फॉल हुआ है, मतलब ये इंटरेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसका मास कम करती हूँ, सपोज 0.1 कर देती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। अभी ये मास्क जो बॉल है उसका मास बहुत लाइट है तो ये इधर इधर उधर रोल कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं क्यूब का मास कम कर देती हूँ, 0.1 कर देती हूँ, और जो बॉल है उसका मास इंक्रीज करके 1 kg कर देती हूँ, क्यूब को मैं रैंडमली रोटेट कर देती हूँ। अभी मैं प्ले करूँगी एनिमेशन। ये कुछ इस तरह से गिर रहा है। क्योंकि हमने जो क्यूब का मास कम रखा है तो क्यूब बहुत जल्दी से ऐसे गिर जा रहा है। अगर मैं बढ़ाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अभी दोनों का मास सेम है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज करना। तो अभी 0.5 है। अगर मैं इसको इंक्रीज करके 1 कर दूंगी उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। अभी हमारी जो बॉल है वो इस पे गिर जा रही है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है और यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं फ्रिक्शन कम करती हूँ, सपोज 0 कर देती हूँ, फिर क्या होता है देखते हैं। अभी हमारा जो क्यूब है वो भी स्लाइड कर रहा है प्लेन पे और बॉल भी स्लाइड कर रही है। बिकॉज हमने फ्रिक्शन 0 कर दिया तो अभी क्यूब स्लाइड होके गिर जा रहा है। ये कुछ वैल्यूज है इसको आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एनिमेटेड का ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है लेट्स सी, लेकिन पहले हम फ्रिक्शन को 1.5 कर देते हैं जो डिफॉल्ट हमारी वैल्यू थी। अभी मैं यहाँ पे एनिमेटेड को ऑन करूँगी
तो आप ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। और ना मैं क्यूब को डिलीट कर रही हूँ जस्ट टू शो कि बॉल और प्लेन कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इस टाइप से जिस भी एंगल में मैं इसको मूव करूंगी ये बॉल ऐसे मूव होती जाएगी। ऐसे करके वी कैन सी रियल टाइम में क्या हो रहा है। सो ये एनिमेटेड का मतलब ये होता है कि हम रियल टाइम में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे जब हम इसको मूव करेंगे। सो फिर से मैं क्यूब को वापस ले आती हूँ एंड एनिमेटेड ऑफ कर देते हैं। अभी हम वही सेम एनिमेशन दिखेगा हमें। यहाँ पे बॉल जो है वो नीचे गिर रही है। अभी सपोज आपको एक कप या बाउल में बॉल को मूव करवाना है तो हम कप को ऐड करेंगे। सो उसके लिए ये सब हटाती हूँ मैं, प्लेन एंड स्फीयर ऑल्सो एंड क्यूब ऑल्सो। अभी हम यहाँ ऐड करेंगे एक आइकोस्फीयर, उसके साइज इंक्रीज करेंगे। एडिट मोड में जाएंगे एंड डिलीट वर्टाइसेस करेंगे। अभी हमारे पास इस टाइप का बोल मिल गया है। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। सो अभी मैं जो ये जो क्यूब है इसको विजिबल करते हैं और ये बॉल को थोड़ा नीचे ले जाते हैं और हमें इस क्यूब को बॉल के अंदर कैच करना है। तो लेट्स सी वो कैसे होता है। सो अभी मैं एनिमेशन प्ले करूंगी। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनविजिबल सा प्लेन बन गया है। जो हमारा बॉल था, ये जो क्यूब है वो फॉल नहीं हो रहा है जबकि एक प्लेन की तरह इंटरेक्ट कर रहा है इससे। इसका जो शेप शेप है इसको हमें मैश करना होगा। उसके बाद हम प्ले करेंगे तो लेट्स सी। या सो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा क्यूब है वो बाउल के अंदर फॉल हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा कोलाइजन शेप होता है उसको हम कॉन्वेक्स हल ही रखते हैं, लेकिन अगर इस टाइप का शेप है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैश है तो उसमें हम चेंज कर देंगे मैश से, सो दैट वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। सो अभी मैं यहाँ पे मल्टीपल क्यूब्स करती हूँ तो शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इसको डुप्लीकेट करूँगी। बिकॉज इसका साइज बहुत ज़्यादा है तो वो नीचे गिर जा रहा है। सो उसका साइज थोड़ा कम करते हैं या फिर बॉल का साइज इंक्रीज कर देते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करके इसको रैंडमली रोटेट करते हैं। अभी लेट्स ट्राई टू प्ले। अभी ये जो है उसमें आप देख पा रहे हो कि ये एक क्यूब बहुत फास्ट मूव हो रहा है और नीचे गिर जा रहा है। इसको मिडिल में लाते हैं थोड़ा सा और फिर प्ले करते हैं। अभी ये प्रॉपरली बॉल में फॉल हो रहा है। सो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसके साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा सो दैट सारा अच्छे से इंटरेक्ट करे सारे ऑब्जेक्ट्स। नाउ अगर आपको लग रहा है कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रिक्शन आप कम कर सकते हैं। सपोज कि आपको एक आइस क्यूब दिखाना है तो आइस क्यूब बहुत स्लाइड करेगा जल्दी से, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आप और कम कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जीरो फ्रिक्शन तो किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं रहता है, तो आप जब कम कर देंगे तो वो और इजीली स्लाइड करेगा। सो ये इस टाइप से दिखेगा और रियलिस्टिक एनिमेशन बन जाएगा। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। बाउंसीनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसे बॉल या ऐसे कुछ दिखाना है तो। बाउंसीनेस अगर इंक्रीज करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, थोड़ा सा बाउंस हो रहा है।
बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है बाउंसीनेस से कई बार, या इस टाइप से वो आफ्टर इफेक्ट देगा। सो बाउंसीनेस अभी मैं रिड्यूस कर रही हूँ, फ्रिक्शन 0.5 रखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो इस तरह से आप बहुत सारे एनिमेशन बना सकते हैं रिजिड बॉडी फिजिक्स यूज़ करके। जो मैंने एग्जांपल दिया था उस पे आते हैं अभी। सो सिलेक्ट ऑल करके आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग। अभी यहाँ पे हमारा जो प्लेन था उस पे आते हैं, और जो स्फीयर था वो हम बाद में लाएंगे। पहले हम उसमें क्यूब्स ऐड कर देते हैं, बिकॉज हमें मल्टीपल क्यूब्स चाहिए इस एनिमेशन के लिए। जो प्लेन है उसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, क्यूब को उसके ऊपर लेकर आते हैं, एंड यहाँ पे मैं मल्टीपल क्यूब्स ऐड करूँगी अब। सो शिफ्ट डी प्रेस करके हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको एक कलर दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं। सो क्यूब को सिलेक्ट करके पहले मैं मटेरियल ऐड कर रही हूँ। सपोज मैंने इसको रेड कलर दे दिया। अब इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगी। तो शिफ्ट डी जी, आई एम डुप्लीकेटिंग एक्स, शिफ्ट डी जी, डुप्लीकेटिंग एक्स अगेन, एंड अगेन डुप्लीकेट। तो इस टाइप से मैंने एक रो बना दिया है। अब मैं सबको सिलेक्ट करके अगेन डुप्लीकेट करूँगी, और वाई डायरेक्शन में मूव करूँगी। फिर अगेन सबको सिलेक्ट करके अगेन डुप्लीकेट करूँगी, और वाई डायरेक्शन में मूव करूँगी। सो अभी हमारे पास एक प्रॉपर रो बन गया है क्यूब्स का। अभी मैं इनको फिर से सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करूँगी। सो शिफ्ट डी, ग्रैब ग्रैब इन व्यू लाइक दैट, और अगेन फिर से शिफ्ट डी जी and G. Yeah. So now we have a cube which is on a plane. Plane को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस द स्फीयर। इसको हम लेकर आते हैं ऊपर। ओके, इसको सेंटर में लेकर आती हूँ पहले तो, और थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं, थोड़ा और ऊपर जाएगा। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अभी हम जो सारे क्यूब्स हैं उनको फिजिक्स देना है ना। सो मैं एक क्यूब को सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड यहाँ पर रिजिड बॉडी इनेबल कर रही हूँ। टाइप एक्टिव ही रखना है, बिकॉज हमें क्यूब और स्फीयर को इंटरेक्ट करवाना है। प्लेन पैसिव रहेगा यहाँ पे। और क्यूब्स का मैं मास कम कर रही हूँ, 0.1 kg कर रही हूँ, एंड मास बॉल का मास मैं इंक्रीज करके 10 kg कर रही हूँ। उसके बाद अभी ये सिर्फ एक क्यूब पे लगा हुआ है रिजिड बॉडी फिजिक्स। सो मुझे सारे क्यूब पे लगाना है, तो मैं 1 by 1 तो नहीं करूँगी। सो मैं क्या करूँगी, सबको सिलेक्ट करूँगी, और जो हमारा क्यूब है जिस पे अप्लाई किया हुआ है उसको लास्ट में सिलेक्ट करूँगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स दिख रहा है हमें कि इसमें अप्लाई हुआ हुआ है, और ये जो लास्ट में सिलेक्ट किया था वो येलोइश दिख रहा है। इसका मतलब है ये हमारा एक्टिव है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, और रिजिड बॉडी में जाके कॉपी फ्रॉम एक्टिव करेंगे। सो जो येलो वाला जो क्यूब है उस पे जो भी फिजिक्स लगा हुआ है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो बाकी सारे क्यूब में कॉपी हो जाएगा। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सो अभी आप देख पाएंगे जो भी क्यूब में सिलेक्ट करिए सब पे सेम फिजिक्स लगा हुआ है। सो सब पे सेम चीज़ दिखा रहा है। ओके, प्लेन को अगेन विजिबल बनाते हैं। सो अभी मैं एनिमेशन प्ले करती हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं कि सारे जो क्यूब्स है वो हमारी बॉल जो है उस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो अगर मैं बॉल का मास कम रखती हूँ तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी अब देख लेते हैं। सो मास अगर मैंने 1 रखा है सपोज, तो यहाँ से देखते हैं
को कोई भी हमारा जो क्यूब है वो गिरा नहीं है, बिकॉज़ मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फोर्स बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर मैं मास बढ़ा देती हूँ तो बॉल से जो फोर्स आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उससे सारे जो हमारे जो क्यूब्स है वो सारे क्यूब्स गिर जाएंगे उस तरह से। यस। सो ये था हमारा रिजिड बॉडी सिमुलेशन। अब इसको कलर दे देते हैं थोड़ा। सो कलर देने के लिए क्या करेंगे, हमने जो क्यूब्स है उसको तो कलर दे रखा है ऑलरेडी। जो बॉल है उसको भी मैं कलर दे देती हूँ। सो यहाँ पे मैं ब्लू कलर दे देती हूँ उसको और मेटालिक बना देते हैं। और अ, मैंने फर्स्ट क्यूब को ही कलर दे दिया था, ताकि जब मैं डुप्लीकेट की तो सारे क्यूब में कलर हो गया, तो मुझे वन बाय वन नहीं देना पड़ा और मुझे कोई और प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ी। सो अब जब भी मैं जो भी मैं कलर चेंज करना चाहूंगी तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, तो सारे क्यूब में सेम कलर चेंज होगा। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। बाकी आप बाद में भी लिंक मटेरियल करके कर सकते हैं, सो एज पर योर विश। मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है और इसको मेटालिक बना दिया है और रफनेस भी इंक्रीज किया है। एंड जो हमारा बॉल है उसको मैं रफनेस कम करी हूँ, ताकि थोड़ा सा मेटालिक दिखे। सो इसको अराउंड 0.2 कर देते हैं और इसका सरफेस स्मूथ करते हैं। अभी मैं प्ले करती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे ये जो इसकी सरफेस प्रॉपरली इवन नहीं दिख रही है, सो उसके लिए हम यहाँ पे एक सब डिवीजन मॉडिफायर लगाते हैं। सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा कर इसको लेवल 2 कर देते हैं। तो नाउ इट विल लुक लाइक अ परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट बॉल। सो या दिस इज डन। सो अब हम जो हमारा प्लेन है उस पे कलर देंगे। तो उस पे आप कलर नॉर्मली भी दे सकते हैं, या फिर जैसे अभी कलर बेस कलर यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं एज पर योर विश। या फिर इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आप इसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। सो ये जो बेस कलर है, यहाँ पर आप ये जो येलो डॉट है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्सचर मिलेंगे बहुत सारे। जैसे कि ब्रिक टेक्सचर है, तो जब मैं ब्रिक टेक्सचर सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है। मुझे इसका जो चेकर टेक्सचर है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये वाला टेक्सचर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कलर वाइट एंड ब्लैक करूँगी, सो इट लुक लाइक अ रियल चेक बोर्ड। एंड यहाँ पे स्केल 7 करूँगी। स्केल इंक्रीज करना मतलब कि जो इसके जो चेक्स है वो इसका साइज कम हो जाएगा। सो स्केल को मैं 7 कर रही हूँ। अगर मैं स्केल रिड्यूस करूँगी मतलब 1 करूँगी तो चेकर जो स्क्वायर साइज है वो और इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मैंने 1 किया तो उसका साइज बढ़ जाएगा। 1 में तो एक ही स्क्वायर दिखेगा, अगर 2 करती हूँ तो मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स कम हो जाएंगे। सो इसलिए मैं 7 रख रही हूँ ताकि वो चेकर बोर्ड दिखे तो प्रॉपर। एंड इसमें आप इन्वायरमेंट टेक्सचर दे सकते हैं लाइटिंग के लिए। या सो यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड कलर होता है वो आप दे सकते हो वर्ल्ड में जाके। यहाँ पे अभी राइट नाउ इट इज़ ग्रे, तो आप यहाँ से चेंज करके इसको कोई भी इमेज टेक्सचर या कोई भी टेक्सचर दे सकते हो। ये रेंडर व्यू में दिखेगा। सो अभी जैसे मैंने इसको मैजिक टेक्सचर दिया है, अगर मैं चेंज करके नॉइज़ टेक्सचर देती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं स्काई टेक्सचर देती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो इट्स अप टू यू, स्काई टेक्सचर में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं आपको, सिंगल स्कैटरिंग, मल्टीपल स्कैटरिंग एक्सेट्रा। सो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सो ये आप यू कैन चेक। अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और हम नॉर्मल मोड में जाते हैं। इसके अलावा मुझे अगर आपको इसका स्पीड स्लो करना है, सो जैसे मैंने इसको प्ले किया तो ये बहुत फास्ट हो जा रहा है सपोज।
यहाँ से फ्रेम रेट से भी आप कम कर सकते हैं, तो वो आपका जो वीडियो होगा वो स्लो मोशन में बनेगा। और एक और ऑप्शन है कि आप तो सीन में जाके आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपको, एंड देन रिजिड बॉडी वर्ल्ड में जाना है। यहाँ पर आप स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि बहुत स्लो चले तो आप इसको 0.2 कर सकते हैं। सो अभी आप देखेंगे कि ये किस तरह से चलता है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्लो मोशन में वर्क करेगा अभी। राइट। और अगर आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, सपोज इसको फास्ट करना है, तो ये इस तरह से, मैंने यहाँ पे 5 स्पीड किया है तो ये एकदम से इतना फास्ट नहीं हुआ। सो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया एक्चुअली। हम इसको 0.6 रखते हैं। सो नाइदर स्लो नॉर बहुत ज़्यादा फास्ट। सो ये इस तरह से इफेक्ट देगा। सो इस तरह से आप अपने रिजिड बॉडी सिमुलेशन बना सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने 3 एनिमेशन आपको दिखाए हैं, लेकिन आपको और भी एक्सप्लोर करना है तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए, जैसे कि स्फीयर, क्यूब, प्लेन। आप कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिजिड बॉडी फिजिक्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। इट इज़ अ फन प्रोसेस। और ये इस टाइप के वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल भी होते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच अगेन एंड अगेन। सो इस टाइप की शॉर्ट्स भी आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल होती है। सो या आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा हो तो यू कैन कमेंट ऑलवेज, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।